के अपनी राशि निछावर भगवान को कर देना। निछावर करना और खरीदने में कितना अंतर है। निछावर कर दी, समर्पण कर दिया, ये मेरी संपत्ति है, मैं ये देना, जो मांगोगे वो दूंगा। और थोड़ा चमत्कार लाऊं, और थोड़ा अतिशय लाऊं। पहली तो कमेटी से कह देना जो मांगो वो दूंगा, किमिक्षिक निछावर। और फिर यदि मान लो कमेटी ने कहा 1 करोड़ रुपया लिखा है, तो तुरंत कहना 1 करोड़ तो तुम्हारा और 5 लाख मेरे ऊपर से निछावर, जो मांगे नहीं है। हमेशा बोली जितने पे टूटे उससे ऊपर, जैसे 21 लाख तुमने कहा था और वो कहता नहीं मैं तो 25 दूंगा। वहां अतिशय टपकता है। कैसे अतिशय नहीं होगी? तुम मूर्तियों का निछावर देना शुरू करो। तुम निछावर दे करके मूर्तियां लाओ, देखो फिर चमत्कार देखो उसमें कितना होता है। और विराजमान करने के लिए, जो हमने परसों भी कहा था, विराजमान करने के लिए कभी भी मालिक बन के मत बैठालना, ये मूर्ति मैंने बनाई है, ये मंदिर मैंने बनाया है। नहीं, मैंने मूर्ति लाके दी है। मूर्ति को विराजमान नहीं किया जाता, भगवान को विराजमान किया जाता है। अब ये यदि मूर्ति तुम्हारी है तो गर्भ कल्याणक बेकार है, क्योंकि गर्भ कल्याणक में तो घोषणा की गई माता मरु देवी के यहां लल्ला पैदा हुआ है, तो मूर्ति तो तुम्हारी है, वो नाभि राय की मूर्ति जैसे ही पंचकल्याण में गई, मूर्ति देने वाले की मूर्ति नहीं रही, अब तो वो नाभि राय का बालक हो गया। जन्म के ऋषभदेव हो गए, केवल ज्ञान के बाद सब सागर, दीक्षा के बाद सब सागर हो गए, फिर भी तुम अपनी भपोती मान रहे हो, वो मुनि बन गए, अरहंत बन गए, फिर भी तुम कह रहे हो कि ये मैंने दान दिया। ओहो, मैंने कल कहा था ना, बालक का दान नहीं दिया जाता, भगवान का दान नहीं दिया जाता, भगवान के लिए दान दिया जाता है। अब वो भगवान बन गए और तुम कह रहे ये मुंह भगवान मैंने दान दिए, भगवान को ही दान दे दिया। भगवान के लिए दान देना है, भगवान का कभी दान नहीं दिया जाता है। अब भगवान बन गए हैं, मैं इनको विराजमान करूंगा, उच्चासन दो भगवान को। जैसे मुनिराज को हार में लेते हैं, अब मैं भगवान को उच्चासन दे रहा हूं। और ऐसा भाव करता है व्यक्ति, उससे अतिशय बढ़ता है। तो एक बार निछावर के संबंध में वहां आना। दूसरी बात जो कह रहा था मैं, किस स्थान सूर्य मंत्र देने वाला कौन है, बहुत बड़ी चीज। कैसे मुनिराज ने सूर्य मंत्र दिया? क्या वो उस मंत्र के साधक हैं? सूर्य मंत्र का अर्थ था वही साधु सूर्य मंत्र दे सकता है जिसका खुद का कोई निजी मंत्र हो, और वो निजी मंत्र स्वयं ने सिद्ध किया हो, साधना की हो। वो मंत्र जिसको सिद्ध हो जाता है, वो पंचकल्याणक की मूर्ति को प्रतिष्ठित कर सकता है। आज तो पंडित ही कर देते हैं, कोई भी कर देता है। वे मूर्तियां स्टेचू हैं, भगवान नहीं बन पाते। वो साधक जो भगवान के ऊपर अंकन्यास किए, क्या कभी ध्यान में मुनि महाराज खुद पहले उन अंकन्यास का ध्यान करते हैं, उन अंकों को सिद्ध करते हैं, फिर उन अंकों को अपने जीवन में धारण करके एक एक अंक को उठाते हुए भगवान की मूर्ति पर स्थापित करते हैं। अपने उससे उठाएंगे। ऐसे ही नहीं लिखा जाता है कि कलाई ली, केसर ली, लिख दिया आ अनार का। नहीं, आ अनार का लिख रहे हैं, लेकिन उस समय उनका उपयोग यहां गया है। अपने मस्तक पर लिखा हुआ आ उठा करके भगवान की मूर्ति पर स्थापित करते हैं, वो कहलाता है अंकन्यास। पढ़ते ही पढ़ते, अब प्रदीप भैया के बाद किताब थी, वो पढ़ते पढ़ते आगे निकल गए। हम कहे तुम निकल जाओ, अभी हमारा तो काम होगा। अपने अंदर पहले ध्यान करो, रात भर ध्यान करो, सामायिक में ध्यान करो, फिर जब मंत्र अंकन्यास हो, ऐसे ही मंत्रन्यास, ऐसे ही सूर्य मंत्र, जिसको मां साधु ने खुद अपनी सिद्धि की हो,
ऐसा सूर्य मंत्र, इसलिए पहले शास्त्रों में कोई सूर्य मंत्र नहीं लिखा जाता था। जिन साधु के पास अपना मंत्र होता था उस मंत्र से स्थापित करते थे। वो मूर्तियां अतिशयकारी होती हैं, उन मूर्तियों में चमत्कार होता है। तो एक बात दूसरी है कि अपने जन्म में कौन मूर्ति बनाई है, किसने सूर्य मंत्र दिया है, फिर मंदिर में कहाँ बैठा है, वो मंदिर निर्दोष है कि नहीं, मंदिर में सही स्थान पर बैठा है कि नहीं, इतने सारे उपक्रम होते हैं, तब कहीं जाकर मूर्ति में चमत्कार आता है। इसलिए मैं कह रहा था कि तुम यदि नहीं कर सकते हो, तुम यदि पावन नहीं बन सकते हो, तो कम से कम एक कार्य करना, तुम कोई ऐसा कार्य करना जिससे जल गंधोदक बन जाए, नहा नहीं पाए, पवित्र नहीं हो पाए। तो ये जो पंच कल्याणक हुआ है, इसके बाद जो तुम्हारी कमाई होना है वो बताना है मुझे, वो मुझे बताना है। इसी प्रकार आप भगवान नहीं बन सकते। नाभि राय मरु देवी भगवान नहीं बन सकती। प्रसंग यहां से शुरू हुआ था। नारी जाति में भगवान नहीं बन सकती। तो एक छूट दी है जिनवाणी ने कि हे नारी, तू एक संकल्प कर ले, मैं भली भगवान बन पाऊं या नहीं बन पाऊं, लेकिन मेरी जो संतान होगी मैं उसको भगवान बनाऊंगी। ये कार्य मेरा। मैं तो भगवान नहीं बन पाया, दोनों माता पिता को यही कहा, लेकिन मेरी जो संतान होगी उसको जरूर भगवान बनाऊंगा, ऐसा संस्कार दूंगा। ऐसा भी तुमने कर लिया तो एक आध भाव में तुम्हें भी भगवान बनने का मौका मिल जाएगा। या तो स्वयं करो या जिस पर तुम्हारा अधिकार है उससे कराओ। या तो स्वयं करो या जिस पर तुम्हारा अधिकार हो उसको संस्कार दो। उस माता ने ये नियम लिया, मैं तो स्त्री पर्याय में नहीं बन पाऊंगी, लेकिन मेरे जितने बेटे पैदा होंगे मैं सबको मुनि बनाऊंगी। ये काम तो मैं करूंगी। और अंदर से कुदरत से भावना था। 7 मुनिराज जो मोक्ष गाने वाले थे, उनके भाव से, उसकी भावना से उनका मोक्ष रुका। उस माता के लिए 7 बेटे बने और संस्कार के कारण से भी 7 मां की भावना के कारण बेटे बनकर के फिर जाकर के मुनि बनकर के मोक्ष गए। ऐसा ही तुम्हारा धन है, तुम धन छोड़ नहीं सकते।